सदर पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद के आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात सिर्फ दुनिया न्यूज पर। सदर ने दोनों बिलों की ना तौसीक की ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। बिल आज भी सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद है। सदर मुमलिकत FIA या किसी भी तहकीकाती एजेंसी से मामले की तहकीकात कराकर जिम्मेदारों का तयन करें। सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर अपनी मासूमियत साबित करने को तैयार हो। सेक्रेटरी वकार अहमद ने हकायक मंजरेआम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। मेरी खिदमात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करना इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। वकार अहमद। इससे कबल सदर मंजूर या वापस भिजवाए गए हर बिल पर तहरीरी वजूहात के साथ दस्तखत करते थे। बिल से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात सिर्फ दुनिया न्यूज पर। ऐवान सदर की जानिब से वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत इरसाल। सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। खत में हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा, मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जड़ावाला वाक़े का बहुत दुख हुआ। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन है। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रोनमा हुआ तो रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। जड़ावाला जलाओ घेराव में गिरजाघरों और मकानात को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार। 22 गिरजाघरों को 2 करोड़ 91 लाख का नुकसान हुआ। फर्नीचर, AC, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, लाइट्स, कारपेट, पंखे, जनरेटर तबाह हुए। 91 मकानों का 3 करोड़ 85 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ। जलाओ घेराव के वाकयात में मुलविस मुल्जिमों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 170 से जायद हो गई। इंतशार के लिए उकसाने वाला मरकजी मुल्जिम भी कानून की गिरफ्त में आ चुका। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। सदर ने ट्वीट में वाज़े कहा, इन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त। पहली खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम। ATC इस्लामाबाद नंबर 1 के जज को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की इन कैमरा समात करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्क की मुआशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट और बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। सदर पाकिस्तान के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। सदर ने जो बात की उस पर अफसोस हुआ। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई सिर्फ अपनी एक सीट जीते थे। हमारे शामिल होने से तहरीक इंसाफ कामयाबी तक पहुंची, फिर जहाज भी उड़ाना पड़ा। आईपीपी में शमूलियत के लिए अब जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। 9 मई के मुबैना मंसूबे से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। निगरान हुकूमत इंतखाबात पर किसी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगी। निगरान हुकूमतें जारी मुआहिदों पर इकदामात कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इकदामात की इजाजत होगी। निगरान हुकूमतें निजगारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मंसूबों पर फैसले कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता हुकूमत ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा किया था। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल। बेंच 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले रहनुमा पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। इन कैमरा समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट रूम से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का चौधरी परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बहाल। 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। सरकारी ठेकों में घपलों और किकबैक्स का केस। परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वजीर आला की जाती डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का नाम साइफर में डालना इंतहाई अफसोस की बात है। इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे, इस बारे में अदालत से रुजू करेंगे। परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। रहनुमाओं और वर्कर्स को पार्टी के साथ खड़े रहने का पैगाम। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसा और सड़क ब्लॉक करने का केस। ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुनाया। बेलगाम कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपए 22 पैसे महंगी 298 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, 306 रुपए में फरोख्त। अबूरी हुकूमत के आने के बाद डॉलर की कीमत में 9 रुपए 51 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। सोने की फी तोला कीमत में 3100 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,29,900 रुपए का हो गया।